जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिषात्मिक बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना और इंस्टाग्राम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से नींबू पर आप एक कील कोली काढ़ के आप अपनी कोई बहुत बड़ी समस्या को ख़त्म करते हुए अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और उसी के लिए मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ विशेष पढ़नी है, जो सबसे पहले मैं पढ़ देती हूँ। प्रियंका है, जिनकी जो चाहती हैं, मुंबई से हैं कि उनका जो विवाह है वो योगेश से हो जाए। और हिमांशु शेखर साहू जो हैं उनकी भी शादी हो जाए। विद्या चाहती हैं उनका जो प्रेमी शादी करने जा रहा है वो रुक जाए। और सिमरन की जो शादी है वो राहुल से हो जाए। अमर चाहता है उनकी मनोकामना जो है जिस लड़की से शादी करने की वो हो जाए पूरी। रोशनी चाहती हैं कि जहाँ भी उनकी शादी है वो ना हो, टूट जाए। दुर्गेश सिंह की शादी सेजल तिवारी से हो जाए। अखिल कुमार यादव चाहते हैं कि प्रियंका कुमारी से उनकी शादी हो जाए। देवी दिन चाहते हैं उनकी सरकारी नौकरी में जो ट्रांसफ़र हो बहराइच ज़िले से आजमगढ़ ज़िले के पास हो जाए। नेहा चाहती हैं कि अंकित राय से उनकी शादी हो। और तमन्ना की शादी रोहत सहनी से हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। अलका शर्मा की शादी चाहती हैं कि अभिषेक से हो जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं तो कुछ ही पढ़ रही हूँ। चांदनी चौधरी की मनपसंद मकान मिल जाए। दुर्गेश सिंह का जो विवाह है वो सेजल से हो जाए। वंशिका त्यागी के पास हिमांशु भदौरिया वापस लौट आए। ये सारे जो मैसेज हैं ये मेरे पास आए हैं यूनिवर्स में पढ़ने के लिए, तो इन सभी की मनोकामना को ईश्वर पूरी करे, ऐसा मैं कामना करती हूँ। तो हे भगवान, करती हूँ आज इन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा एक 5 कुंडलियाँ जो मुझे पढ़नी थी, तो सबसे पहले जो कुंडली है वो दीपेश माथुर की आई है। वो ना जानना चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। तो आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी टाइम है, लगभग 2 साल का टाइम है। रेमेडी मैंने आपको लिख के भेज दी है। एक राधिका वर्मा जानना चाहती हैं कि उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा उनके मनपसंद लड़के से। तो आपके प्रेम विवाह में थोड़ा सा टाइम है, अगर आप नेक्स्ट ईयर तक रुक सकते हैं तो थोड़ी संघर्षों कोशिशों के बाद आपका नेक्स्ट ईयर तक शादी होने के चांसेस बन रहे हैं, पर इस साल अभी कुछ नहीं है। दीपांकर चाहना चाहते हैं कि उनको भी प्रेम विवाह करना है, तो आपके प्रेम विवाह का कोई भी गुंजाइश नहीं बन रही है फ़िलहाल। और जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं उससे आपकी शादी होने में वैसे भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वो शादीशुदा है। उसकी शादी को पहले तलाक होगा, फिर आपसे शादी होगी, तो वो काम में बहुत टेढ़ी खीड़ है। तो अभी आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, अभी आप उससे में छोड़ दो। फिलहाल ये काम अगले 2 साल तक मुझे बनता नहीं दिख रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। चौथा जो है वो है आयुष मिश्रा, जानना चाहते हैं कि विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आपके विदेश जाने का संभावना अक्टूबर 2022 के बाद बन रही है, आप जा सकते हैं। आपको जो उपाय हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं करने के लिए। और निर्मला चाहती हैं कि उनका भाई स्वस्थ हो जाए, तो आपका भाई स्वस्थ हो जाएगा, उसकी मैंने कुंडली देख ली है, आप उसकी चिंता ना करें। जो जो दान बताए हैं आपको वो सारे कर लीजिएगा। तो ये 5 कुंडलियाँ थी जो मुझे फ्री में पढ़नी होती हैं, क्योंकि मेरे पास पूरे दिन में बहुत मैसेज आते हैं। आप लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं कि मेरा मैसेज पढ़ लो, मेरा मैसेज पढ़ लो, मेरा मैसेज पढ़ लो। ऐसा नहीं है, मेरे पास अगर डेली मान के चलिए 4 से 5 हज़ार मैसेज आते हैं, दिन में 3 बार तो हमें अपना फ़ोन ही ठीक करना पड़ता है, क्योंकि बार बार हैंग होता है। फिर मैसेज हमको डिलीट करते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स डिलीट करनी पड़ती हैं। और हाँ, निश्चिंत रहिए, किसी की फ़ोटो मेरे पास नहीं रहती है, क्योंकि रोज़ इतने फ़ोटो और इतना डाटा आता है कि उसको हाथों हाथ डिलीट करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ता है तो सारा का सारा फ़ोन भर जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने मैसेजेस पढ़ दिए यूनिवर्स के भी, और साथ में जिनकी 5 कुंडलियाँ मुझे फ्री पढ़नी थी वो भी पढ़ दी। आज मैं आपको बता रही हूँ नींबू पे कील गाड़ के कैसे आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने आई हूँ। आप एक हरा नींबू लीजिएगा जिसमें दाग नहीं होना चाहिए, और कोयले से आप उसमें अपने उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा जो आपको परेशान कर रहा है। वो आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है, या आप अगर किसी को किसी से अलग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम आप लिखेंगे जिसको आपको अलग करना है। जैसे कि मान लीजिए श्रेयस नाम का लड़का है, आप उससे प्यार करते हैं, और रानू नाम की कोई लड़की उसके पीछे पड़ गई, तो रानू का नाम आपको नींबू पे लिखना होगा। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। या अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई दुश्मन पैदा हो गया है, तो आप उसका नाम लिखोगे, और उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस पर कील ठोक देनी है। और कील ठोकने के बाद उसको किसी भी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, और उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे।
जैसे जैसे वो नींबू सड़ेगा वैसे वैसे वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन आपको बोलना यह है कि मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन से या ये इसके जीवन से थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, अगर आप उस पर कोयले से नाम लिख सकते हैं तो लिखिएगा, अगर आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो बस आप उस व्यक्ति का ध्यान करके फिर नींबू पे कील लगा दीजिएगा। तो छोटा सा उपाय बताया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो 8126476399 पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरे नंबर को आप किसी के भी नंबर से सेव कर लीजिए। देखिए, हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। उसका कारण ये है कि हमारे हाथों से पता चल जाता है कि हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा और कौन से प्लैनेट हमारे ख़राब है। वहीं अगर हम कुंडली की बात करें, अगर किसी के पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है तो उससे भी हमारे जीवन की बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती हैं। मेरे पास लोग फ़ोन करके बताते हैं 34 साल की उम्र हो रही है, शादी नहीं हो रही है, 38 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, या पति 3 बार चला गया। एक ने तो मुझे मैसेज करके लिखा था कि उसकी 3 शादियाँ हो गई और तीनों ख़राब हो गई। तो आपने अगर अपने पहले ही कुंडली की रीडिंग कराई होती, पहले ही कुंडली के सारे उपाय कर लिए होते, तो आपको ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, हम अनगिनत दोषों को लेके बैठे हैं। पितृ दोष भी है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, भात ऋण है, काल सर्प पे चंडाल योग होता है और प्रेत योग होता है, बंधन योग होता है, बहुत सारे रोग होते हैं। अच्छा, बंधन योग से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि अगर किसी को जेल हो गई तो वो बंधन योग होता है, नहीं। अगर जबरदस्ती आप किसी रिश्तेदार में हैं और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो उसे भी बंधन योग कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई समस्या है तो आप कुंडली रीडिंग करा सकते हैं। आप फोटो रीडिंग तो फ्री में करा सकते हैं और उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन दबा देना है। मेरे तीनों चैनलों को, इंस्टाग्राम के चैनल को महालक्ष्मी ज्योतिष आदमी बाई संध्या सक्सेना, एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाई संध्या सक्सेना, और इंस्टाग्राम को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, फ़ोटो खींचनी है, मुझे भेज देनी है, और साथ में आप अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं तो मैं आपको प्रश्न का जवाब फ्री में देने वाली हूँ। बस ये मेरा आप काम कर दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करके ही आपको मुझसे प्रश्न पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।